नीट एग्ज़ाम। आइए प्रिय दोस्त और छात्रगण, देखते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2024 क्वेश्चन पेपर के सीरीज का जनवरी एग्ज़ाम का और दिसंबर एग्ज़ाम का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जो 21 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है 2024 फर्स्ट वीक में, इनका विश्लेषण अध्ययन करेंगे, जिसे देख करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। देखें, सीरीज फर्स्ट पेपर है, सीरीज संख्या के है। के सीरीज का विश्लेषण हम 150 क्वेश्चनों का करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है बाल विकास से 1 से 30, गणित सेकेंड पेपर, पर्यावरण तथा भाषा हिंदी और भाषा संस्कृत का हम विश्लेषण करेंगे। इन पाँचों का हम 150 क्वेश्चनों का आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मैथ सॉल्यूशन जानने के लिए। आप पहला क्वेश्चन आता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण दिया गया, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही नहीं करता। तो इस आंसर के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका तीसरा होगा, जो ए दोनों सही हैं बट आर ए की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन संख्या 2, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करता है, व्याख्या देने और समझने के प्रभावी शिक्षण सक्रिय प्रत्याहार दोहराव की चिंतित प्रक्रिया प्रभावी शिक्षण होती है। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इनका राइट आंसर जो है 4 होगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान को निर्माण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक उत्पादक है। अधिगम शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ये तीनों क्वेश्चन गलत है। अधिगम तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से तात्पर्य होता है। तो राइट आंसर इसका जो है दो होगा कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, फिर एक उत्पादक है। क्वेश्चन संख्या 4 में दिया गया है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। रेखीय, समीप दूरस्थ, आराजक है। तो चौथे क्वेश्चन का राइट होता है समीप दूरस्थ होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास और गतिकी तथा संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर है 4, संज्ञानात्मक विकास में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रस्सी कूदते समय पैर से रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद और कहती है कि इन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था से इस बच्चे के होता है? संवेदी चालक होता है, पूर्व संचालन अवस्था होता है, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक होता है। राइट आंसर 2 होता है, पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है
समीपस्थ, 7वां क्वेश्चन है समीपस्थ सिद्धांत है सस्यावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील है। दूसरा, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तीसरा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। चौथा, विकास के सिर से पांव तक होता है। तो राइट आंसर इसका 3 होगा कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 होता है शिक्षार्थियों को, अभिकथन है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानता है कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करना, पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के जुड़ाव बनाने के लिए शिक्षार्थी संसाधित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो क्या होगा, ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है बट ए की व्याख्या आर नहीं करता है, ए की आर सही व्याख्या करता है। राइट आंसर 3 होगा। अभिकथन क्वेश्चन 9 होगा बच्चों का बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से होता है। बच्चों का विकास और भौमिक सही विकल्प है, सही ए सही है लेकिन आर गलत है। ए दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर की व्याख्या नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर राइट होगा? तो राइट आंसर जो है ए सही है लेकिन आर गलत। पहला विकल्प जो है राइट माना जाएगा। 10 अभिकथन लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके समझ में इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नग्न है। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणबद्ध होता है। तो ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए आर की वकालत करता है, ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन संख्या 10 में ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर इनका क्या होगा? राइट आंसर इनका जो है 3 होगा कि ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही करता है। क्वेश्चन संख्या 11 निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं है, नेगेटिव है? एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को संयोजित करता है। निश्चित पाठचर्या मानव मूल्यांकन के आसपास में एक समावेशी होती है। समावेशी शिक्षण ऐसे तरीकों का शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। तो नेगेटिव है, तो हम ऐसे ही नेगेटिव क्वेश्चन ही निकालेंगे। तो नेगेटिव क्वेश्चन निकालने के लिए आपका आंसर राइट क्या होगा? इसमें क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर वो होगा। तीसरा, लेवाकोस्की के अनुसार अनुकूलन, संगठन, असंतुलन, क्या इसमें राइट? तो निक वाक 4 जो है सत्य होता है। 13 क्वेश्चन में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता मूर्त पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग रखती है? 13 क्वेश्चन का आंसर राइट जो है विकेंद्रीकरण होता है, ये राइट है, जबकि ये गलत क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का वकालत और मदद करता है? वे प्रश्न जो पाठ को मान करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा से पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय से पूछे जाते हैं। 14 क्वेश्चन का आंसर राइट होता है
4 होता है वे प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से प्रभावित करता है? संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली है। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे का पारस्परिक रूप से निर्भर करता है। क्वेश्चन राइट 15 का क्या होगा? तो 15 का राइट क्वेश्चन जो है 4 माना जाएगा। भावनाएं और संज्ञानात्मक आपस में एक दूसरे के पारस्परिक रूप पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास संभावित होता है जब शिक्षक बच्चों की भाषा अवहेलना और उपेक्षा करता है। जब शिक्षक मूर्त व्यवस्था से बजाय संकेतों और प्रतीकों के रूप में करते हैं। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करते हुए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के उपयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं। तो राइट आंसर जो है 16 का 3 माना जाता है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करता है। क्वेश्चन संख्या 17, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन किया? असफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, सफलताओं के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो राइट आंसर 17 का क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। असफलता सफलता दोनों आंतरिक आरोपण माने जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर है समावेशन शब्द के अंतर्गत तीसरा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन राइट 3 होता है। चौथा क्वेश्चन है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुजा अपने दोस्त से कहती है कि वह भाला फेंकने में कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं प्रदर्शित करती हैं। तो यह किस रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है? तो इनका जो है क्वेश्चन आता है जेंडर रूढ़िवादिता। आंसर राइट 2 होता है। निम्नलिखित में पठन क्वेश्चन के अंतर्गत निम्नलिखित में से पठन वैल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? शारीरिक साम्यता में कठिन, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाइयाँ, स्थानीय समझ जानकारी में कठिन, ध्वन्यता प्रसारण में कठिनाइयाँ। तो इन क्वेश्चनों में राइट आंसर जो है 4 होगा, ध्वन्यता प्रसारण में कठिनाइयाँ। क्वेश्चन अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, अपसारी चिंतन, कार्यात्मक। राइट आंसर होगा इसका अपसारी चिंतन। 22 में है अपसारी चिंतन, जबकि अपसारी चिंतन गणित अपसारी अभिसारी गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना माना जाता है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना, गणित क्षमताओं को बढ़ावा देना कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। एक सही समाधान पर स्थिर, एक सही समाधान स्थिर और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। राइट आंसर 3 है। क्वेश्चन फर्स्ट आता है क्वेश्चन
निम्नलिखित में से किस रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता? एक मूल्यांकन कार्य को मानदंड से एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्रों की पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने में नई अवधारणाओं की शुरुआत किया जाता है। छात्र और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। राइट आंसर इनका क्या होगा? तो राइट आंसर इनका होगा फर्स्ट, एक मूल्यांकन जो मापदंडों के पैमाने से तुलना करता है। 24वें निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सा दर्शाता है? यह केवल परिणाम पर केंद्रित होती है, यह सामायिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है। तो इनका आंसर राइट क्या होता है? 24 का आंसर राइट तो होता है सामायिक और विशिष्ट। हावर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित मेल का प्रतिनिधित्व करता है? संगीत प्रदर्शन और रचना करने के कौशल, स्थानीय प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के लिए कौशल, अंतःवैयक्तिक दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, तार्किक गणितीय नीति और पीड़ा संबंधी क्षमता। तो इनका आंसर राइट क्या होगा? तो राइट आंसर जो है इनका होगा फर्स्ट, संगीत प्रदर्शन और रचनात्मक कौशल। 26 क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अपेड़ा का सही वर्णन करता है? अपेड़ा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अपेड़ा जो दंड के भय से आती है, अपेड़ा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अपेड़ा जो कार्य के अतिरिक्त व्यक्तिगत आनंद ले आती है। तो राइट आंसर 4 होगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, छात्र के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान का निष्कृत प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट होगा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 28। क्वेश्चन संख्या 28 कहता है कि बाधित स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। क्रियात्मक, शारीरिक, जैविक, कार्यात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कार्यात्मक और जैविक। बाधित एक जैविक है जबकि क्षमता एक कार्यात्मक हो। तो क्वेश्चन राइट जो है 3 होता है। 29 क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा आलम्बन की उदाहरण है? आलम्बन का उदाहरण है बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा प्रश्न हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराया गया। तो आंसर इसका राइट होता है 29 का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन राइट होता है A, B, C, D, रट कर नहीं होता है। 30 क्वेश्चन है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को लाभ देखते हैं? दूसरे स्तर के, तीसरे स्तर में, चौथे स्तर में, पहले और दूसरे स्तर। तो यह जो आंसर राइट 4 होता है, पहले स्तर से दूसरे स्तर में बच्चे करते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 आता है मैथ का गणित। इस भाग में हम फटाफट अंदाज में देते हैं मैथ के आंसर। यदि आपको विस्तृत लेना है तो हमारे आई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाकर देखिए। उसमें विस्तृत सन वाइज क्वेश्चन हल किए गए हैं।
चौथा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक दोनों है, एक भाज्य है अभाज्य है, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो राइट आंसर इनमें क्या होगा? तो राइट आंसर 2 होगा, न एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। 32 में दिया गया है कि 2 सही 3/2 समकोण की डिग्री की संख्या है 240, 300, 210। तो इसमें होने वाली संख्या कौन सी है? 240। आंसर राइट फर्स्ट होता है। 33 क्वेश्चन दिया गया है। 33 क्वेश्चन दिया गया है कि एक सदैव सम चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, खष्टभुज होता है। 33 क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होता है? तो एक सदैव सम भुज बनाने के लिए जिसकी समान भुजाएं होती हैं तो ये वर्ग होगा, समकोण समभुज होगा। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई। पार्सल 50 ग्राम है, 15 रुपये, तथा मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो है 57 रुपया आएगा पार्सल का दाम। गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं माना जाता है? नेगेटिव क्वेश्चन है। इसे हल करने के लिए क्वेश्चन संख्या दिया गया है कि प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने हेतु उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान होता है। नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा सत्य नहीं है? यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने से परंपरा में मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये भी गलत है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या समाधान करने के कई तरीके होते हैं। ये भी गलत है। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। ये क्वेश्चन जो है राइट होगा, जो नेगेटिव प्रश्न है। चौथा आंसर राइट होगा। 36 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक कक्षा में गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा रूप से प्रासंगिक है? उद्देश्य, सूत्रों को याद करना, संबंधित स्थापित करना, पैटर्न याद करना, कौन सा राइट माना जाएगा? तो इनका राइट जो है होगा सूत्रों को याद करना। तीसरा राइट होता है। 37 क्वेश्चन, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त हैं? संज्ञानात्मक प्रश्नों के प्रति बच्चों को सुगम बनाने में शिक्षक के विचार प्रयासों से उनकी गणित मिल सकती है। बच्चे गणित समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली होते हैं। तो सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प इनके लिए होगा फर्स्ट, केवल ए सही होगा। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग गणित कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय होता है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियाँ में आनंद नहीं लेते, ये भी प्रश्न गलत है। गणित लैब जरूरी है क्योंकि क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करते हैं, सही है। चार्ट गणित की कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर 3 होगा। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला, उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 3, 5, 3, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2। निम्नलिखित संख्याओं में से अधिकतम बार
की संख्या कौन है? तो अधिकतम उत्पाद की संख्या 3 है। आंसर राइट इसका क्या होगा? तो आंसर राइट इसका 4 होगा, क्योंकि ये 4 बार 3 आया। 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? इबारती सवालों के लिए सही है जो इबारती क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, इबारती सवाल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं? नहीं। इबारती सवाल गणित में क्रियाविधि ज्ञान पर केंद्रित होते हैं। इसके साथ अगला, इबारती सवाल उन अभ्यासों से संबंधित करते हैं जहां बच्चे परिस्थिति को एक ऐसा और गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सकता है। राइट आंसर 3 होगा। इबारती सवाल गणितीय निर्देशन नहीं होते हैं, ये भी गलत, तो राइट आंसर 3 माना जाएगा। 41 क्वेश्चन है। 25,454 प्राप्त करने के लिए 99,09 और 90, 99 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2, जो 25 67 घटाना पड़ेगा। 1 मिलीलीटर बराबर होता है कितने ग्राम मिलीलीटर? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए होगा दूसरा, अर्थात कॉलम 4 होगा। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 0.1। आंसर राइट 4 होगा। किसी स्थान वो से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाता है। वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे तो कितने जाएंगे? इनकी दूरी कितनी होगी? तो इनकी दूरी 378 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई, सैकड़ा के संबंध के बारे में समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? किरतारा, टेक्स्ट बॉक्स, स्थानीय चार्ट, स्थानीय मान चार्ट और रिंग बॉक्स मुद्रा, ये जो है स्थानीय चार्ट माना जाता है। 45 क्वेश्चन का अर्थ है 7.5 kg में से 12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इन्हें निकालने के लिए आपके 90 पैकेट क्वेश्चन राइट जो होता है। 45 क्वेश्चन है कि एक थर्ड के कक्षा में विद्यार्थी 56 × 5 को इस प्रकार हल करता है, 1030 निकलता है। इसे दोहराना भ्रांतियाँ को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है पहाड़ा का प्रत्यक्ष स्मरण हो, ऐकिक संगत हो तथा एक अंक से गुणा हो, पूर्ण के अवधारणाएँ हो। तो इस क्वेश्चन में 46 क्वेश्चन में ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में राइट है पूर्व समूहीकरण की अवधारणा विकसित हो। 47 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित होता है? एकैकिक संगीत, पदानुक्रमिक समावेशन, पदानुक्रम समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो इसमें ए और बी राइट आंसर माना जाएगा। एकैकिक संगति, पदानुक्रम समावेशन, अर्थात इसमें ए और बी जो है क्वेश्चन राइट जो है फर्स्ट होगा। 48 क्वेश्चन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत का ज्ञान के बारे में बात करता है, निम्नलिखित नहीं है।
सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान, उसका योगदान, विभिन्न विषयों गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में स्वदेशी पारंपरिक गतिविधियाँ व्याख्या करना। तो राइट आंसर होगा इनका कि विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं होनी अनिवार्य चाहिए। 25.3 × 5 - 35 ये सरलीकरण है और इस सरलीकरण के लिए मान आएगा आपका 64.0। राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त माना जाता है कि प्राथमिक को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना विद्यार्थियों के लिए जनसंख्या कहलाता है। श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रण करना, विद्यार्थियों को उसमें आंकड़ों को पढ़ना, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंद खाना, रंग, कार्टून इत्यादि आंकड़ों एकत्रित करना। ये किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर जो है 4 होगा, 4 पर आधारित होता है। 51 क्वेश्चन NCF 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन शामिल करता है संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक आयाम, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम, संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक आयाम। किस पर यह आधारित होता है? तो ये होता है आधारित 4 पर, जिसमें भावात्मक है, संज्ञानात्मक है, मनोगात्मक आयाम होता है, सब पर आधारित होता है। 52 में दिया गया कि ब्रिज के पास अपनी पहली पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर तार लाया। वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए जो ज़मीन के क्षेत्रफल को घेर सके? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा 25 × 25 का टुकड़ा उसे लाना पड़ेगा। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, नकारात्मक क्वेश्चन है। अंतर हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा उत्पन्न होता है। उपयुक्त है, प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर इसका जो है दूसरा होगा। असफलता का अर्थ नहीं होता है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकता है, सभी गणित सीख सकते हैं। तो राइट आंसर 2 होगा। 54 में दिया गया कि एक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो 54 क्वेश्चन का आंसर है कि वह संख्या कौन सी है? का आंसर होगा 8, वो संख्या 8 है। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? 75 रुपये, 750 रुपये में 7 दर्जन, 750 में 75 दर्जन, 750 में 50 पैकेट, 750 में इतना पैकेट। तो किस में लागत कम है, इसे हमें निकालना है। तो इसे हल करने के लिए आपका सबसे कम लागत 7 रुपये 50 पैसा है, जो 775 पैकेट मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? यह सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जो विषय खोल सके, जीवन उपयोगी, अत्यधिक प्राविधिक विधि होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को गणित में सही अन्वेषण होता है,
सब क्वेश्चन राइट आंसर फर्स्ट सटीक होना चाहिए। अर्थात ए और सी राइट होता है फर्स्ट आंसर। 57 में जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों को कौशिकी मूल्यांकन के पक्ष पर निर्धारित होती है, तो उपयोग किया गया विश्वसनीयता, सुसंगति, वैधता इस पर आधारित होती है। तो ये राइट आंसर होता है, वैधता पर आधारित होती है, जो कि व्यावहारिकता पर नहीं। 58 क्वेश्चन में दिए गए पैटर्न को देखिए, 1, 8, 27, 64, 25। आने वाला अगला पद इस कॉलम में होगा और कितना होगा। 58 क्वेश्चन है, तो इनका जो है मान सदैव 216, 343 मानी जाएगी। 59 में है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है भाई। त्रिभुज के सभी कोणों का मान सीधा 180 माना जाता है। एक 182 में से 67 घटाने पर हल करवाते हुए अध्यापिका को स्पष्ट है कि 7 को 2 से घटाया जाए, 2 छोटा है, 7 को उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे के अध्यापिका को पूछा क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता है। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अध्यापिका को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव की कलना विधि सीखने पर ध्यान देती है। अध्यापिका को बच्चे के अंदर नज़रअंदाज करती है। अध्यापिका को बच्चों को डांट कर बैठा देना चाहती है। अध्यापिका उधार शब्दों को, तो इन आंसर इस क्वेश्चन में अध्यापिका क्या बच्चों को सिखाने की प्रेरणा देती है। इसे सिखाने के लिए अध्यापिका राइट आंसर 4 होगा। अध्यापक उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना समझाती है और दिखाना चाहिए उसे। पार्ट इन्वायरमेंटल साइंस। आइए हम इन्वायरमेंटल साइंस में देखते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में क्या है। पहला क्वेश्चन है फटाफट अंदाज में कि कथन ए आर दोनों ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। राइट है भैया। कुछ मादा कीड़े पैराफिन छोड़ते हैं जिससे गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। दोनों क्वेश्चन सही है, लेकिन विकल्प क्या कहता है। ए सही है, आर गलत है, जबकि ए गलत है, आर सही है। दोनों कथन सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या भी है। राइट आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है। चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो चारों विकल्प में कौन सही है। तो चारों विकल्प में से पहला चर्चा और सर्वेक्षण, अर्थात दूसरा आंसर राइट होता है। तीसरा क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे। भागीदारी सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। समान लिंग और सामाजिक अर्थ पृष्ठभूमि 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। 4/5 छात्रों को रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार आप व्यवस्थित करेंगे। तो किस कॉलम का प्रयोग आप आसान समझते हैं। तो इसी में भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। आंसर राइट 4 होता है, फर्स्ट होता है। 64 में पोचमपल्ली खूबसूरती डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और निवेश प्रकार की बुनाइयाँ, जिसे भी कहते हैं विख्यात जिला है, यह कहाँ पड़ता है। किस प्रदेश में पड़ता है। तो
इनका आंसर राइट होता है 64 का। ये तेलंगाना का एक ज़िला है। 65 में है, कथन को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, कारकर्दगी। ईवीसीएम की थीम बच्चों के लिए, जीवन के लिए बहुत करीब है। हाँ, दोनों कथन राइट होता है, बट वकालत किसकी करता है? तो ये वकालत जो है, कथन एक फर्स्ट गलत है और कथन बी सही है। राइट आंसर 2 होता है। 66 क्वेश्चन व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक यूजीसी व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्र को आकलन कर सकता हुआ है। गतिविधियाँ के मूल्यांकन को रेटिंग स्केल और विलियन शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन किस पर होना चाहिए? तो ये जो है क्वेश्चन राइट पोर्टफोलियो पर होता है। तीसरा, ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्र को जानवरों के बारे में पढ़ाया। निम्नलिखित कार्य करने के लिए आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम दिखाई। विभिन्न जानवरों की गतिविधियाँ का अवलोकन करो। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। जानवरों को परिभाषित करो। उपयुक्त में से प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं। कौन सा उपयुक्त नहीं माना गया? तो इसमें डी उपयुक्त नहीं है। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जाइलम जल खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्से तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है इसका दोनों सही है। कक्षा 5 की ईवीसीएम शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि और कृषि के दौरान किसानों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उनके द्वारा उगाई जाने वाली जानकारी प्राप्त करती है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। यह कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया के अनुरूप होती है? तो यह प्रक्रिया अनुमान, प्रयोग, अवलोकन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आंसर राइट होगा। 70, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? परिवार, मित्र यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास यात्रा, चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा, भोजन किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर इसका जो तो आवास, यात्रा, चीज़ों को हम बनाते हैं। सत्तर का आंसर राइट होगा। आवास, यात्रा, चीज़ों को बनाते हैं। जबकि 59 का आंसर पुनः देख लीजिए। 59 का आंसर 3 है। प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। राइट आंसर 3 माना जाएगा। क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीज से मलेरिया की पहचान करने के लिए कहता है। तो खून की जांच करने में निर्देश दिया गया है। उसमें मादा मच्छर अंडों की उपस्थिति पता लगाएगा, उसमें कोई जीवाणु को पता लगेगा, उसमें कोई को पता लगेगा, उसमें लव की मात्रा पता लगेगा। क्या लगेगा? तो राइट आंसर इसका होगा
उपस्थित जीवाणुओं का पता लगेगा। 72 क्वेश्चन। ईवीएस पाठ्यक्रम को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को इस प्रकार व्यवहार के जीवन से जोड़ा जाए जो एनसीएफ प्रतिबंधित करना, इसका अर्थ क्या है? पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के आसपास स्रोतों से मध्यम ज्ञान का निर्माण करना गलत है। महात्मा राव को याद करना ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत है, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा ईवीसीएम के लिए। घोड़सीसर ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनिए। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। जैसलमेर राजा घरसड़ी ने इसे बनाया था। यह 650 साल पहले बनाया गया था। राइट आंसर इसका 3 का क्या होगा? तो 3 का आंसर राइट जो है 2 होगा। यह तालाब आज भी प्रयोग में है। 74 क्वेश्चन में दिया गया। सीमा एविएशन शिक्षिका ने अपने छात्र के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? चिड़ियाघर से जानवरों को नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को खोजना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। तो ये किन किन कालमों पर आधारित होता है? तो ये जो है आपका कॉलम 4 आंसर राइट होता है, जो बी सी डी पर आधारित होता है। बी सी डी पर आधारित होता है। 75 क्वेश्चन है। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डाल दिया, आधा चम्मच बाद में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। गलत। नींबू जल 75 क्वेश्चन का नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगा। राइट आंसर इसका होगा नींबू जल में तैरने लगा। 76 एनसीईआरटी के ईवीसीएफ पाठ्य पुस्तक के एक माध्यमिक संविदा का प्रिज्म नौसेना में डॉक्टर के रूप में करने के लिए अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के लिए क्या कारण है? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। उसकी कहानियाँ शस्त्र बलों में चिकित्सा अधिकारी के जीवन को एक झलक देता है। वह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को प्रस्तुत करता है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयाँ और उससे निपटने के तरीकों को समझना। राइट आंसर जो है क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा तो जिसमें बी डी और ए क्वेश्चन ए बी डी राइट। 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? छात्रों से परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिचित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, छात्रों में विभिन्न खाद्य पदार्थ के चित्र के एकत्र करने के लिए कहना, सैंडविच शिकंजी बगैर बिना आगे के पकाने का प्रदर्शन करना। तो 77 क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट माना जाएगा। 78 है कि नीचे दिए गए विचार कीजिए। कथन बोरा आसाम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही
4s। कौन सा क्वेश्चन इसमें राइट होता है? तो राइट आंसर इसका 3 होगा, ये दोनों गलत है। कक्षा 3 की विषयम शिक्षक क्लास में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? थीम को शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियाँ को काटने, पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की है। इस सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया। ऐसे में किस उद्देश्य को एलेक्सिस को अपने छात्रों को द्वारा केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? रंग पैटर्न के लिए, गतिविधियाँ बुनकर के लिए संबंधित, चटाई को बनाने में, आकर्षक रंग बनाने में। तो इनका राइट आंसर जो तीसरा होगा, जो क्वेश्चन ए, बी और डी पर निर्धारित होता है। अगला 80 क्वेश्चन है, अल-बिरूनी के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनकर लिखें। उन्हें भारत के उस समय तालाबों में बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उसने अपने लेख में भारत के तालाबों के बनने की तकनीकी की प्रशंसा की। अल-बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले यह भारत आए थे। इनका राइट आंसर होगा, उन्हें भारत तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। 81 क्वेश्चन है, जौहर ने निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही उत्तर चुनी? यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता था, यह नदियों को पानी इकट्ठा करता था, यह समुदाय आधारित संचयन प्रणाली, यह अशुद्धियों को फिल्टर करता था। तो राइट आंसर फर्स्ट होता था। क्वेश्चन संख्या 82, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 मिलीलीटर है, आयतन 3 मिलीलीटर है। इनका आंसर कितना होगा? तो इनका ग्राम जो है 36 ग्राम होगा। क्वेश्चन 83, कथन ध्यान से पढ़िए। अभी कथन में हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये सत्य है लेकिन असत्य है। ये असत्य है लेकिन असत्य है। दोनों असत्य सही स्पष्टीकरण क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में हमें राइट प्रश्न मिलता है, ये सत्य है और असत्य। पक्षियों का अध्ययन करने वाले प्रेक्षण पक्षियों की एक विशेष प्रजातियां में नर पक्षी अपने आप घोंसले बनाते हैं। मादा उसी सभी घोंसले को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देने का निश्चय करती है। पक्षी का नाम बताइए, वो पक्षी कौन सी? तो वह पक्षी जो है बीवर पक्षी है। 45 क्वेश्चन में थीम परिवार और मित्र विषय में एक प्रमुख थीम है। पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के थीम पे प्रस्तुत किया। थीम के द्वारा मनुष्य जीवन के रूपों की अनियोजकता पर प्रकाश डाला। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका 3 माना जाएगा। अभिकथन दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। 86, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस का एक सर्वेक्षण करता है। इस गतिविधिया के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएँ विकसित की जाती है? 86 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है 4, जिसमें पूछताछ परिणाम निकालना व्यक्ति की जाती है। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन है? तो हरियाणा के सीमावर्ती राज्य आपका बिहार है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है।
क्वेश्चन संख्या 88, मधुमक्खियाँ की छतों के बारे में नीचे कथन पर विचार कीजिए। 88 क्वेश्चन है। तो इनका मधुमक्खी शहद की छतों में रहती हैं। हर छते में रानी रहती है जो अंडे देती है। छते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं जो श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। छते में मादा मक्खियाँ श्रमिक छते को बनाने में पालन में कार्य करती है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज में लीची के फूलों को चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन राइट होता है? तो राइट आंसर इसका होता है फूलों का चक्कर लगाती है। पहला, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती है और रानी मक्खी उसमें अंडे देती है। कॉलम ए और डी सही है, तो विकल्प इसका मतलब 2 राइट होता है। 89 क्वेश्चन, एक विषयम शिक्षिका अपने छात्र के सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? इसका प्रश्न क्या है? काल्पनिक कल्पना है, अवसारी है, तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक है। तो इसका जो है प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्न है। 90 क्वेश्चन में है कि अभिकथन में पढ़ें और सही विकल्प चुनें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ किनारे कुछ नगर, आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। सही विकल्प इसमें से ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए और बी सही नहीं है। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो राइट आंसर ये फर्स्ट होगा, जो ए सही है, बी गलत है। आइए हम हिंदी देखते हैं, हिंदी पेपर में। हिंदी में दिया गया है कि आंतरिक बाह्य दोनों रूप में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के बुद्ध और सात्विक आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वस्थ शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ समावेशन होती है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्म जात गुणों का उल्लंघन करती है। तो विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन करती है। तो आइए 91 में आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, क्या प्रश्न कर रहा है? 91 में आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं, प्रेम है, शिक्षा है, निर्मल विचार है, शांति है। तो शिक्षा ही आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। बुनियादी में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द बुनियादी में ई आता है, इसलिए फर्स्ट आंसर राइट होगा ई। इसके बाद आता है क्वेश्चन 93। 93 क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन संख्या 93। में दिया गया है कि आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य मन की कल्पना को उड़ा देना, मन में कोमल भाव जगाना, मन की भावनाओं को दमन करना, मन के बुरे भावों को दूर करना। तो राइट आंसर इसका 93 का 4 होगा, मन के बुरे भावों को दूर करना। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है 94 क्वेश्चन का। विचार और भाव की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। समूह शब्द से भिन्न है, सम्मान है, स्वच्छता है, स्वच्छता है, निर्मलता है। तो 95 क्वेश्चन का आंसर आता है 2 स्वच्छ। स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान एक है, लेकिन स्वच्छ भिन्न है। राइट आंसर ये होगा।
बाह्य स्वच्छता मूल आंतरिक स्वच्छता वाक्य का आशय है। बाहरी स्वच्छता पर भीतर स्वच्छता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। 96 क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होता है? ये आंसर राइट जो 4 माना जाता है। निम्न में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। 97 क्वेश्चन का 97 क्वेश्चन का आंसर होता है शिक्षा पर्यावरण, संबंध नहीं है। बुनियादी आवश्यकता है बाहरी भीतरी, बाहरी स्वच्छता निर्भरता, बाहरी भीतरी शुद्ध विचार, भीतर स्वच्छता। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होता है? 98 क्वेश्चन में आता है कि बाहरी और भीतरी निर्भरता चाहिए। फर्स्ट विधान में एक प्रत्यय लगाने का प्रत्यय होगा। 99 क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट होगा वैधानिक। नई कविता में दी गई है कि हमें मिली आज़ादी वीर के बलिदानों से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी कड़ी लड़ाई, लाखों लोगों ने प्राण कीमती बड़ी चुकाई, व्यापारी बनकर आए छल से हम पर राज किए, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई, हमने अपना गौरव पाया, हमने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। इस क्वेश्चन के आंसर में आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया? क्वेश्चन संख्या आता है वीरों के बलिदानों को श्रेय दिया गया। राइट आंसर 1। नीति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया। नीति शब्द में जो प्रयोग किया गया वो एक का प्रयोग किया गया। 102 देश के स्वतंत्रता के लिए हम अपने जीवन को आहुति देते हैं। राइट आंसर 4 होता है। कविता किस छल की बात प्रस्तुत कर रही है? तो कविता जो है वीर शहीदों के बलिदानों की बात करती है। वीर शहीदों व्यापार बनकर गुलाम बनाने के लिए। तीसरा चौथा आंसर इसका होता है कि लंबी लड़ी लड़ाई। यह प्रश्न इस पर आधारित होता है। स्वाभिमान शब्द का भी संधि विच्छेद 5वां का स्वाभिमान शब्द होता है स्वधन अभिमान। राइट आंसर 2 होता है। 6 में है प्राथमिक स्तर पुस्तकालय में प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडारगृह के रूप में नहीं देखा जा सकता है। 106 क्वेश्चन होता है। तो इसमें अध्यापक एक दूसरे वयस्क पुस्तकालय में आदर्श गलत है। पुस्तक पाठ्य पुस्तक स्वर पठन उपयुक्त रूप हो सकता है। राइट दूसरा। बाल साहित्य नहीं। तो राइट आंसर जो है इसका आपका 106 का 2 होगा। 107 में दिया गया है 107 में दिया गया है कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की सहजता प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती? तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट होता है। आंसर है। साक्षरता अर्जित करने के लिए निपुण मास्टरी होता है। 108 क्वेश्चन का आंसर राइट जो है डिकोडिंग भाषा होती है। डिकोडिंग। राष्ट्रीय रूपरेखा चर्या में रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी स्वागती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सिद्ध किया जाता है? विकास के विभिन्न आयामों से बच्चे के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, तपती हुई धूप में तथा मुख्य शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य खुशहाली पर। इस क्वेश्चन 109 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फर्स्ट होगा। एक 110 में कौशल उपागम विधि शिक्षार्थियों के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। प्रत्यक्ष विधि, प्राकृतिक उपागम, छव्य भाषिक संप्रेषण।
110 का राइट आंसर होगा 4। पुनः संप्रेषण उत्पादन। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइल के रूप में जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर आधारित माना जाता है? तो यह जो है प्रूफ रीडिंग के आधार पर माना जाता है, फर्स्ट राइट होता है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन को पुनः सृजित करना चाहती है। बच्चे के लिए पुस्तक का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा को पठन लिए उपयोगी होती है? नहीं। क्या पुस्तक एक दूसरे के निर्देशन के लिए उपयुक्त होती है? नहीं। क्या उन पुस्तकों के लेखक जाने जाते हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक होते हैं। हाँ। क्या पुस्तकें अधिकांश? ये भी नहीं। तो राइट आंसर जो है 3 होगा। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री जुटाने में चाह रही है। इनमें से कौन सा मानदंड TLM के लिए सही नहीं है? 113 क्वेश्चन का आंसर है कि चयनित बदला जा सकता नहीं। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों के लिए खुदरी होनी चाहिए। राइट आंसर 2 माना जाएगा। 113 का क्वेश्चन 2 माना जाएगा। ये 2 गलत होगा। 2 गलत होगा माने एक राइट आंसर इसका जो है 2 ही सही है। 14 में कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों को सकना शब्द के प्रयोग योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछिए, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? बोलना, मौखिक प्रवाह अभ्यास, निष्क्रिय श्रावण, नियंत्रण मौखिक अभ्यास। 114 का राइट आंसर होता है तीसरा, मौखिक प्रवाह होता है। 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो समग्र भाषा पद्धति आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? संप्रेषण अभ्यास देना, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करने सीखना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। तो 16 का आंसर राइट होता है। तो व्याकरण कंठस्थ करना। 17 में निम्नलिखित कौन सा बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अविकल्पित नहीं है? अविकल्पित नहीं है। तो ये मूर्त सिद्धांत जो है अविकल्पित नहीं है। नेगेटिव प्रश्न फर्स्ट आता है। बुनियादी चरण की अवस्था में अधिगम तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अपनी कापी के अक्षर के बारे में ट्रेसिंग करते हैं। जब गद्यात्मक शैली होती है, ये दोनों गलत है। वे अध्यापक के पीछे शिशुगत होते हुए भी गलत है। वे इंद्रियां के लिए राइट आंसर 4 माना जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके? उच्चारण और अभ्यास करने का, अभिव्यक्ति संवर्धन, वाक्यों के लय के, शब्दावली को समृद्ध करने के लिए, शब्द वाक्य संरचना कंठस्थ करने के लिए। तो इनका आंसर राइट होता है शब्दावली समृद्ध करने के लिए। 120 में एक अध्यापिका शिक्षार्थियों को सहपाठियों को अपनी पाठ्य पुस्तक अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठियों के काम की जांच की कौशल प्रोत्साहित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाता है। तो सहपाठियों की जांच से कौशल विकास होता है। इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल पर मैथ के
हल संपूर्ण है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तथा संपूर्ण अध्याय